हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अंडरवर्ल्ड के पैलेस को देखते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर पैलेस गार्ड को मारते हुए आगे जा रहा होता है। वो मन में कहता है, मैं एक हत्यारा था, लेकिन एक मिशन में फेल होने के बाद से कुछ लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे एक डेड एंड होने में मजबूर किया गया था, इसलिए मुझे क्लिफ में से नीचे कूदना पड़ा। मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझे अंडरवर्ल्ड में ले जाया गया। अंडरवर्ल्ड में मेरा लाइफ नरसंहार के बारे में था, और जब मैं अंततः लीडर बोर्ड में सबसे शक्तिशाली बन गया, लोग मुझे वेनरेबल डेमन कहने लगे। 500 वर्षों के बाद अंत में मुझे वापस जाने का मौका मिला। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम चुपेंगे और लोग उसे वेनरेबल डेमन बुलाते हैं, वो उस जगह पर पहुंच चुका होता है। वहां पर एक बंदा कुछ बॉडीगार्ड स्टोर लेके खड़े थे। पीछे वाला बंदा बोलता है, और एक कदम आगे मत उठाओ वेनरेबल डेमन, अगर आप यहाँ रुकते हो तो मैं तुमको आश्वस्त करता हूँ कि आपको माफ कर दिया जाएगा। वेनरेबल डेमन चुपेंग हंसते हुए कहता है, मुझे देखना है कि तुम्हारे पास कितना स्ट्रेंथ है मुझे रोकने के लिए। उसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करता है, और सामने खड़े बंदे वो ऑरा के रिलीज होने के कारण दूर पीछे गिर जाते हैं। उसके बाद वेनरेबल डेमन बहुत स्पीड से आकर वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा उसकी पावर के आगे टिक नहीं पाता और उसकी सोड भी टूट जाता है, और वो पीछे दीवार में जाकर टकराता है। उसके बाद चुपेंग वो पीएल के पास चला जाता है और वो कहता है, क्या ये अंडरवर्ल्ड के पीएल हैं? अगर मैं इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दूं तो मैं इस दुनिया से छुटकारा पा सकता हूं और मैं असली दुनिया में चला जा सकता हूं। उसके बाद वो मन में कहता है, ये दिन आखिरकार आ ही गया। 500 साल मैंने हत्या और अभ्यास में बिताया, ये खाली नहीं गया। इस 500 वर्ष में मैं मेरा केवल एक ही उद्देश्य था, उस पीएल को तोड़ना और वापस घर को लौटना। इस पूरा करने के वादा है। उसके बाद वो वही बंदा पीछे से कहता है, अगर वो टूट गया तो ये किंगडम अराजकता में चले जाएगा। उसके बाद ये सुनकर चुपेंग कहता है, तेन किंगडम में अराजकता का मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हुए वो पीएल को 2 टुकड़े में कर देता है, और वो पीएल से ब्लू एनर्जी रिलीज होता है, और वो ब्लू एनर्जी बीम आसमान की ओर चला जाता है। उसके बाद सनसेट होता है और हम डिस्ट्रिक्ट वांगजिंग को देखते हैं, और वो चुपेंग उसकी घर के सामने ही टेलीपोर्ट हुआ था। वो मन में कहता है, मैं सच में वापस आ गया, ये मेरा रेसिडेंस है। उसके बाद वो अपना ब्लू फायर को हाथ में जलाता है, और वो मन में कहता है, मेरे पास अभी भी मेरा पावर है। उसके बाद वो अपना घर की ओर जाते हुए मन में कहता है, अंडरवर्ल्ड में 100 साल यहाँ एक साल के बराबर है, इसलिए इसे 5 साल हो गए होंगे। उसके बाद वो कहता है, क्या अभी वो हमारा प्रॉमिस याद रखेगी यहाँ रहने के लिए और मेरी वेट करने के लिए? ये लड़की चुपेंग का वाइफ है। उसके बाद वो मन में कहता है, अपने आप को ज़्यादा सोचो मत, बस पहले घर जाओ। उसके बाद चुपेंग अपने घर के पास आ जाता है, और वो जैसे ही डोर को नॉक करने वाला होता है कि अंदर से एक आवाज़ सुनाई देता है। वो कह रहा होता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुम बर्तन अभी भी ठीक से नहीं धो सकते, सावधान रहो कि फर्श पर खून ना गिराओ। ये आवाज़ सुनकर चुपेंग मन में कहता है, ये आवाज़ तो उसकी नहीं है। उसके बाद वो डोर को नॉक करता है। अंदर से एक आवाज़ आता है, वहाँ मत रहो, जाओ और डोर को ओपन करो। उसके बाद हम एक छोटी लड़की की पैर को देखते हैं, और वो डोर जाकर खुलता है। उसकी हाथ भी अच्छे से पहुँच नहीं रहा होता है, और वो लड़की डोर को ओपन कर लेती है, और वो जैसे ही चुपेंग को देखता है, वो उसको देखते ही रोने लगता है, और वो उसकी पैर में लिपट जाता है, और वो कहता है, पापा। वो छोटी लड़की को पापा कहते देख चुपेंग कुछ समझ नहीं पाता, और वो छोटी लड़की के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है, हे छोटी लड़की, मुझे जाने दो और मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। उसके बाद वो छोटी लड़की रोते हुए चुपेंग को कहता है, पापा आप फाइनली यहाँ आ गए, मिंगमिंग ने आपको बहुत याद किया। उसके बाद वो छोटी लड़की कहता है, आप मेरे पापा हो, आप बिल्कुल फोटो के जैसा दिखते हो। यह सुनकर वेनरेबल डेमन चुपेंग कहता है, क्या फोटो? उसके बाद वो वहाँ पर वो औरत आ जाता है, जो वो छोटी लड़की के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो छोटी लड़की से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी वापस आओ और अपना
खाना खाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको फिर से मारूं? वो छोटी लड़की जिसका नाम मेंग मेंग है वो कहता है मुझे माफ़ करो। वो औरत की बात सुनकर चूफेंग वो लड़की की मेंग मेंग की ओर देखता है। उसके बाद वो औरत कहती है क्या तुम चूफेंग नहीं हो जो 5 साल के लिए गायब हो गया था? क्या तुम वापस आ गए? तुम्हारी उपस्थिति में मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बाद वो औरत की बात सुनकर चूफेंग कहता है तुम कौन हो और तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? वो औरत कहती है मैं तुम्हारी वाइफ सू मुजुए द्वारा यहाँ भेजी गई हूँ, उसने मुझे काम पर रखा है। ये सुनकर चूफेंग शौक हो जाता है और वो कहता है मुजुए अब वो कहाँ है? वो औरत कहती है मुझे नहीं पता, वो 1 साल पहले मुझे तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया और फिर से गायब हो गया। तुम यहाँ हो तो तुम इसको अपने साथ ले जाओ। चूफेंग कहता है क्या वो मेरी बेटी है? वो औरत गुस्सा होते हुए कहता है नहीं तो ये लड़की किसकी बेटी है? क्या मेरा है? मैं ऐसे स्टूपिड बच्चे को कैसे जन्म दे सकता हूँ? चूफेंग मेंगमेंग को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज कितनी है? वो मेंगमेंग कहती है मैं चू यूमेंग हूँ और मैं 5 साल का होने वाली हूँ। चूफेंग मेंगमेंग की बात सुनकर कहता है चू यूमेंग और 5 साल। उसके बाद वो मन में कहता है ये वही रात है। उसके बाद वो वही रात की सीन दिखाया जाता है। चूफेंग कहता है मुजुए क्या तुम ठीक हो? मुजुए कहती है मैं ठीक हूँ, मैं इसे स्पॉन्टानियसली कर सकती हूँ। उसके बाद चूफेंग कहता है मुजुए चलो शादी कर लेते हैं और फिर एक हमारी बच्ची होगी। उसके बाद तुम क्या सोचते हो? मुजुए कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या बच्चे? अगर हमारे बच्चे होंगे तो तुम किसको पसंद करोगे, लड़का या लड़की? वो चूफेंग कहता है बेशक लड़की अपनी मॉम की तरह खूबसूरत होगी और मैं एक नाम भी सोच रखा हूँ चूयू मेंग या मेंग मेंग। इसे छोटा करने के लिए तुम क्या सोचते हो? मुजुए कहती है क्या होगा अगर एक लड़का हुआ तो? चूफेंग कहता है अगर लड़का हुआ तो उसे जो तुमको पसंद वो तुम रख सकते हो उसकी नाम। मुजुए कहता है ये अनफेयर है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। चूफेंग अपनी बेटी को देखते हुए मन में कहता है यह वास्तव में मेरी बेटी है और ये मेरी वाइफ मुजुए की जैसा दिखती है। उसके बाद घर के अंदर से वो औरत की वो हस्बैंड उसको कहता है बेबी क्या चल रहा है? वो औरत कहता है ये कुछ भी नहीं है, वो उस छोटी लड़की की फादर उसे लेने के लिए आई है। उसके बाद चूफेंग को कहता है ठीक है जब से तुम यहाँ हो तो तुम जल्दी करो और इसे अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर चूफेंग कहता है क्या तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ये मेरा घर है। वो औरत कहती है और नहीं ये और तुम्हारा घर नहीं है। जो मुजुए ने मुझे शर्त पर दिया है कि मैं इस छोटी सी समस्या की ध्यान रखूं। वो मेंगमेंग की बात कर रहा होता है। उसके बाद वो औरत की बच्चा भी कहता है क्या तुमको लगता है कि हम इसको देखभाल करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं? ये सुनकर मेंगमेंग नीचे को मुँह करते हुए खड़ी थी और वो रो रही होती है। वो रोते हुए कहता है लेकिन मेरा मम्मी ने आपको क्लियरली बहुत सारा पैसे दिया है। उसने कहा कि ये घर उसकी है जो मेरे पापा के पास था, वो आपको ये घर नहीं देगी। और वो औरत मेंगमेंग की बात सुनकर कहता है तुमने क्या कहा बच्चे? और वो उसको जैसे स्टिक से मारने वाला होता है चूफेंग उसकी पावर से वो औरत को एक जगह पर ही स्टॉक कर देता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे चूफेंग ने अपनी बेटी का बदला लिया। तो भाई लोग कमेंट में बताओ कि ये मांगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।